में डकैती हो रही थी। डाकू एक आदमी के पास आया और इससे पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी ने कहा, हाँ मैंने देखा है। डाकू ने उस आदमी को गोली मार दी। फिर वो दूसरे आदमी के पास गया और उससे पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी, नहीं मैंने नहीं देखा, वो सामने मेरी बीवी खड़ी है, उसने देखा है। दुकानदार खातून को कपड़े दिखा दिखाकर थक गया। आखिर बोला, मुझे अफसोस है कि आपको कपड़ा पसंद नहीं आया। खातून, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आई थी। ड्राइवर, मैडम पेट्रोल ख़त्म हो गया है, गाड़ी आगे नहीं जा सकती। मैडम, चलो गाड़ी वापस मोड़ लो फिर। एक बूढ़ी औरत तरबूज काट रही थी। अचानक इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसकी बहू पास बैठी थी। इसने कहा, अम्मा, ये प्यास तो नहीं है, फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? बूढ़ी औरत बोली, जब भी मैं बड़े तरबूज पे हाथ फेरती हूँ तो मुझे हाजी साहब की टिंडी याद आ जाती है। पठान, लाइट नहीं है तो कम वक्त पंखा ही चला दो। बीवी, आखिर पठान ही हो ना, अकल तो है ही नहीं ना। पंखा चला दिया तो मोमबत्ती बुझ जाएगी, तो फिर क्या करोगे अंधेरे में? एक पठान ने अपने बच्चे का नाम अमेरिका रख दिया। लोगों ने हैरानगी से पूछा कि खान साहब, आपने अपने बेटे का नाम अमेरिका क्यों रखा है? वो तो हमारा दुश्मन है। पठान खुशी से बोला, हम दुनिया को बताना चाहता हूँ कि हम अमेरिका का बाप है। तीन सरदार इम्तिहान में पेपर देने के बाद। पहला सरदार, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं पेपर खाली छोड़ आया हूँ। दूसरा सरदार, मैं भी यार। तीसरा सरदार, ओ शिट यार, टीचर ने समझना है कि हम तीनों ने नकल की है। एक पठान डॉक्टर बन गया। पहला ऑपरेट किया तो मरीज फोत हो गया। पठान ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला और मुंह ऊपर करके बोला, ऐ अल्लाह, एक तोहफा भेजा है, कबूल करना। एक सरदार का रेडियो खराब हो गया। सरदार ने रेडियो खोल के देखा तो इसमें चूहा मरा हुआ था। सरदार ने कहा, लो जी, रेडियो कैसे चलेगा, इसका सिंगर तो मरा पड़ा है। एक आदमी भागता हुआ आया और बोला, सरदार जी, आपके घर सैलाब का पानी आ गया है। सरदार गुस्से से बोला, तुमने मुझे पागल समझा है, घर की चाबी तो मेरे पास है। अयान नमाज में खूब दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, लाहौर को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना दे। हमाद ने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हो? अयान ने कहा कि मैंने पेपर में यही लिखा है। एक ड्राइवर को एक्सीडेंट करने पर जेल हो गई। अदालत में पेशी हुई। जज ने पूछा, तुमने एक्सीडेंट कैसे किया? ड्राइवर, मैनू की पता जी, मैं तो सुता होया सी। सरदार दोस्त से, मेरे लिए एक अच्छी सी लड़की का रिश्ता बताओ। दोस्त, एक लड़की है बी कौम की। सरदार, किसी भी कौम की हो, बस पढ़ी लिखी होनी चाहिए।
उस्ताद ने शीदे और मीदे को अपने पास बुलाया। शीदा और मीदा, जी उस्ताद। तुम दोनों सगे भाई हो? शीदा और मीदा, जी उस्ताद। उस्ताद, पेपर में सवाल आया कि अपने बाप का नाम लिखो, तो तुम दोनों ने अलग अलग नाम क्यों लिखा? शीदा और मीदा, इसलिए उस्ताद कि फिर आपने कहना था कि तुम दोनों ने नकल मारी है। शादी की तकरीब में जिन आ गया। जिन को देखते ही लड़कियों की चीखें निकल गईं। बाबा जी ने लड़कियों से कहा कि तुम सब वज़ू करके आओ। लड़कियां वज़ू करके आई तो फिर जिन की चीखें निकल गईं। एक स्टूडेंट खौफज़दा होकर बीमार हो गया। इसके दोस्त ने पूछा, यार क्या हुआ है? स्टूडेंट, कल मेरे क्लास फेलो का इंतकाल हो गया है। दोस्त, इसमें इतना डरने की क्या बात है? स्टूडेंट, यार इसका रोल नंबर 25 और मेरा 26 है। दामाद सास से, मैं आपकी बेटी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सास, किस्मत की बात है, यहाँ तो इससे पूरा मोहल्ला ही खुश था। फाहद, यार मैं तो फंस गया हूँ शादी करके। दोस्त, क्या हुआ? फाहद, यार बीवी के मेकअप का खर्चा ही बर्दाश्त नहीं होता और मेकअप के बगैर बीवी बर्दाश्त नहीं होती। बीवी, प्यास लगी है, पानी तो पिला दो। शोहर, क्यों ना मैं तुम्हें चिकन बिरयानी खिला दूँ। बीवी, वाह मुंह में पानी आ गया। शोहर, इसी से ही काम चला लो। बाप, बेटा मुझे एक गिलास पानी पिला दो। बेटा, अब्बू मैं टीवी देख रहा हूँ, आप खुद ही जाकर पी लें। दूसरा बेटा बोला, ये तो है ही बदतमीज़। ऐसा करें, आप खुद जाकर पी लें और वापस आते हुए मेरे लिए भी लेते आना। शोहर, जान सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ, तो मुझे याद कर रही होगी। बीवी, और जो सुबह लड़ाई हुई थी वो क्या था? शोहर, ओ फिटे मुँह, कार का नंबर मिल गया। डॉक्टर, कोई भी पुरानी बीमारी है जो आपको अंदर ही अंदर खा रही है। मरीज, आहिस्ता बोलें, बाहर ही बैठी है। एक आदमी की शादी नहीं हो रही थी तो वो रोज़ाना 2 रकअत सलातुल हाजात पढ़ता था। आखिर इसकी शादी हो गई तो अब वो रोज़ाना 2 रकअत सलातुल तौबा पढ़ता है। उस्ताद, एक औरत 1 घंटे में 20 रोटियां बना सकती है, तो 4 औरतें मिलकर कितनी रोटियां बनाएंगी? शागिर्द, एक भी नहीं, क्योंकि इनकी बातें ही ख़त्म नहीं होंगी। एक अंग्रेज़ पर बिजली की तार गिर गई। वो तड़प तड़प कर मरने ही वाला था कि बिजली चली गई। अंग्रेज़ उठकर खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बीवी ने शोहर की सालगिरह पर शोहर से पूछा, क्या गिफ्ट दूँ आपको? शोहर, तमीज़ से बात करो, प्यार से देखो और लड़ाई मत करो। बीवी कुछ देर सोचने के बाद बोली, नहीं मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। सरदार अपने 16 बच्चों के साथ दोस्त के घर खाने पर चला गया। दोस्त, खया नहीं आई? तो सरदार, नहीं उसका आज पेपर है। डॉक्टर, आप सिरगर नोशी छोड़ क्यों नहीं देते? मरीज, सिगरेट तो छोड़ सकता हूँ पर नोशी नहीं। डॉक्टर, क्या मतलब है आपका? मरीज,
क्योंकि नौशी मेरी बीवी का नाम है। एक जहाज बहुत बुलंदी पर गया तो पायलट जोर जोर से हंसने लगा। जब लोगों ने पूछा तो कहने लगा, जब पागल खाने वालों को पता चलेगा कि मैं फरार हो गया हूँ तो कितना मज़ा आएगा। हसन अनुषे से, रो क्यों रही हो? अनुषे, मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं। हसन, कितने मार्क्स आए हैं? अनुषे, 89%। हसन, खुदा का खौफ करो, इतने में तो 2 लड़के पास हो जाते हैं।